भारत और बांग्लादेश, इनकी दोस्ती की तो मिसालें दी जाती थीं, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन रिश्तों में जबरदस्त खटास आ गई। ये बात सबको हैरान कर रही है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए रिश्ते की परतें खोलते हैं। सोचिए, ये धमकी किसने दी होगी? ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के एक नेता का सीधा सीधा बयान है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कितना गर्म हो चुका है। और यही वो सवाल है जो आज सबसे बड़ा बन गया है। आखिर वो देश जिसे बनाने में भारत का इतना बड़ा हाथ था, वो ही आज एक नया रणनीतिक मोर्चा कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में, उस दौर में जब इस दोस्ती की बुनियाद रखी गई थी। बात है 1971 की, एक ऐसा साल जिसने साउथ एशिया का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि लाखों लाख शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भारत की सरहदों में घुस आए। ऐसे में भारत के पास चुप बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। भारत ने न सिर्फ उन बेसहारा लोगों को पनाह दी, बल्कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में भी खुलकर साथ दिया। और इसी के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। 93,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जबरदस्त हार थी जिसे आज भी वहाँ एक राष्ट्रीय शर्म की तरह देखा जाता है। और यकीन मानिए, ये शर्म आज की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये तो थी कहानी की शुरुआत, इतिहास की बात। लेकिन आज की तस्वीर एकदम अलग है। अब एक नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है, एक तिकड़ी जिसमें शामिल हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। वो अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए बांग्लादेश को अपनी तरफ खींचने की हर कोशिश में लगा है। कभी उसे डिफेंस डील का लालच दे रहा है, तो कभी बांग्लादेश के अंदर ही भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कट्टरपंथी ग्रुप्स को हवा दे रहा है। और इस खेल में एक और बड़ा प्लेयर है, चीन। लेकिन चीन का तरीका थोड़ा अलग है। वो बांग्लादेश को जेट एनसी जैसे फाइटर जेट्स बेच रहा है। इतना ही नहीं, भारत के चिकन नेक के बेहद करीब, जो कि नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने वाला एक पतला सा रास्ता है, वहां एयरबेस बना रहा है। ये सब चीन की उसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिससे वो समंदर में भारत को घेरना चाहता है। तो मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पाकिस्तान जो अपनी 1971 की हार का बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ है चीन जिसका मकसद भारत को रणनीतिक रूप से घेरना और अपना आर्थिक दबदबा बढ़ाना है। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है, भारत के लिए परेशानियां खड़ी करना। और इस नई तिकड़ी, इस नई दोस्ती का सीधा सीधा असर पड़ रहा है भारत पर। और भारत अब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसता हुआ दिख रहा है। जरा सोच कर देखिए कि भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां वक्त के साथ कितनी बढ़ गई हैं। आज़ादी के बाद लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर थी, पाकिस्तान के साथ। फिर 1962 के बाद ये दो मोर्चों की चुनौती बन गई, पाकिस्तान और चीन। और अब बांग्लादेश के इस बदलते रुख से ये एक 3 मोर्चों पर लड़ने का खतरा बनता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि भारत इस पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? वेल, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत के हाथ कई वजहों से बंधे हुए हैं। एक तो 3 तरफ से जंग छिड़ने का खतरा, दूसरा अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने का डर, क्योंकि मौजूदा बांग्लादेश सरकार को यूएस बैक्ड माना जाता है, और सबसे बड़ी बात, 2 न्यूक्लियर ताकतों यानी चीन और पाकिस्तान से एक साथ पंगा लेने का रिस्क। इन सब वजहों ने भारत को बहुत संभल कर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसे हालात में भारत के पास आखिर रास्ते क्या हैं? हार्ड पावर का इस्तेमाल करे या सॉफ्ट पावर का? और ये सवाल और भी ज्यादा उलझ जाता है जब हम हाल में हुए कुछ डेवलपमेंट्स को देखते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट भी है। बांग्लादेश की जो नई सरकार है, जिसके हेड है नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनके सलाहकारों की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो ये इशारा करते हैं कि शायद हालात उतने भी खराब नहीं हैं जितना ऊपर से दिख रहे हैं। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कोई आपका पुराना दोस्त आपके दुश्मनों से हाथ मिला ले, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत बांग्लादेश का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि इस बदलती दुनिया में दोस्ती के असली मायने क्या हैं।